नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको एक दो ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो आप अपने गांव में रहकर स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको इधर उधर मजदूरी या नौकरी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप अपने गांव में रहते हुए बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, गांव में बहुत पैसा है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मेरे भाई, मैंने ये देखा है, जो गांव में कुछ भैया पढ़ लिख कर किस चीज के पीछे भागते हैं, नौकरी के पीछे भागते हैं। प्राइवेट नौकरी के पीछे, गवर्नमेंट नौकरी के पीछे। देखिए, गवर्नमेंट नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन दोस्तों संभावना कितनी है लगने की, संभावना कितनी है, इस चीज को भी आपको समझना होगा। देखिए, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास के भाई हैं हमारे, वो ये समझते हैं कि भाई हम नौकरी कर लेते हैं, और अपना दोस्तों क्या करते हैं, वो समय खराब करते हैं, पैसा खराब करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, अभी आपको मैं सही से समझाऊंगा जिससे आपको आसानी हो सके समझने में। देखिए दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, वो रोजगार जो पाता है, यानी कि अपना कैरियर जो बनाता है, वो तीन चीजों को बनाता है। सबसे पहले जो है वो है गवर्नमेंट जॉब, और दूसरा क्या है दोस्तों, वो है प्राइवेट जॉब। ठीक है। और तीसरा क्या है, वो है बिजनेस। ठीक है। इन तीन चीजों में ही अपना कैरियर बनाता है ना कोई भी पढ़ाई लिखाई करता है। तो क्या कहते हैं गांव में, आपने सुना होगा ना कि भैया वो फलाने का जो लड़का है वो वहां पर नौकरी कर रहा है, इसे भी हम नौकरी पर लगाना है ना। बहुत से ऐसे भी देखे होंगे आपने जो बिजनेस वगैरह करते हैं। बहुत से ऐसे भी जो हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए क्या बेस्ट है, मैं वो आपको बता दूंगा। गवर्नमेंट जॉब वो बेस्ट है, प्राइवेट जॉब वो बेस्ट है, या फिर बिजनेस बेस्ट है। आप खुद इस बात का पहले अंदाजा लगाइए, तभी तो दोस्तों आप बिजनेस करेंगे। आपको पता भी होना चाहिए। देखिए, बचपन से ही सबको बताया जाता है नौकरी करानी है, नौकरी करानी है ना। अब देखिए, जो अच्छे पढ़े लिखे लड़के होते हैं उनके शुरू से ही ये प्लानिंग होती है कि भाई हमें जो है वो गवर्नमेंट जॉब करनी है। शुरू से ही उनके घर में कोई ना कोई जो है सरकारी नौकर होते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में हो, तो वो अपने बच्चों को भी ऐसी जगह लेकर जाते हैं। कुछ दोस्तों इस तरीके से जो है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ना कि जहां पर जिस घर में किसी की गवर्नमेंट जॉब है, तो ऑटोमेटिक पता नहीं क्या बात है दोस्तों के उन लड़कों की भी लग जाती है, जो उनके लड़के होते हैं उनकी भी जॉब लग जाती है, क्योंकि शुरू से ही वही प्रोसीजर, वही तैयारी करी जाती है। मान लीजिए मैं मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से लगती है, थोड़ा सा अनुभव हो जाता है उस फील्ड में। तो वो क्या सोचते हैं कि मेरे बच्चे भी सरकारी नौकरी करें, करते हैं, ऐसा देखा होगा ना आपने। लेकिन दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। इंटर जब पास कर लेते हैं तो उन्हें लगता है यार यार अब क्या करें, हमने तो देखे देखे उस बंदे की वजह से, उसकी तो सरकारी नौकरी लग गई, हमने उसकी देखे देखे हम भी वहां तक पहुंच गए, वहां तक हमने पढ़ाई कर ली, अब हम क्या करें, हमारे तो नहीं लग पा रही नौकरी। होता है ना दोस्तों। देखिए, मैं आपको बता दूं, किसी की कॉपी ना करें, किसी की कॉपी ना करें मेरे भाई। जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो कॉपी बहुत ज्यादा करते हैं। अब ये बताइए दोस्तों, इसमें संभावना कितनी है, गवर्नमेंट जॉब में कितनी संभावना है। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अगर 1,000 वैकेंसी निकली है तो कई लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें जो उम्र होती है वो 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष होती है मेरे भाई। अगर इस 35 वर्ष में आपको लगे कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो ठीक है। मैंने मेरे भाई ऐसे देखा है कि 35 साल तक लोग मेहनत करते हैं, यहां तक पहुंच जाते हैं, और किसी वजह से नहीं लगते हैं, वो हार कर फिर बिजनेस करते हैं। और वो यही सोचते हैं कि काश में ऐसा कर लेता। देखिए, मैं बुरा नहीं बता रहा हूं मेरे भाई, अगर गवर्नमेंट जॉब आपकी लग रही है तो अच्छी बात है, लग रही है इस फील्ड में। मैंने आपको बताया है कि इसमें कितनी कितने चांस है, कितने परसेंट चांस है, आपको ये पता होना चाहिए मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि आपको चांस तो लग रहा है 10%, और आप मेहनत कर रहे हैं कि यार हमें तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है, और चांस कितने हैं, सिर्फ 10% जाने के। मेरे भाई, आपको कम से कम लगभग 90% चांस तो होना चाहिए। अगर 90% चांस है जाने के तब तो ठीक है, लेकिन लोग उल्टा करते हैं, अगर 10% चांस है जब भी इसके पीछे भागे जा रहे हैं। मेरे भाई, ऐसा क्यों, समझिए इस बात को। इतना समय नहीं है, समय की कीमत को समझिए, क्योंकि समय निकल गया
तो ना तो आप कुछ कर पाएंगे मेरे भाई। मैं सच्चाई बता रहा हूं, यह हकीकत है। तो दोस्तों 35 वर्ष उम्र होती है, इस बीच में अनुमान लगा लीजिए कि किस हिसाब से मुझे तैयारी करनी है, क्योंकि 1000 मैंने बताया ना भी आपको, 1000 अगर वैकेंसी निकली हुई है तो कई लाख फार्म भरे जा रहे हैं। तो खुद ही आप अनुमान लगा लीजिए कि किस तरीके से कितने व्यक्ति इसमें लग सकते हैं। मैंने दोस्तों यही सोचा, मैंने दोस्तों नौकरी में गया, मैं शुरू में मैं प्राइवेट नौकरी में गया, क्योंकि मुझे पता था शुरू से, मैंने जो दोस्तों दिलचस्पी इसमें दिखाई ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सच्चाई। मैं गया प्राइवेट नौकरी में, मुझे सही नहीं लगी, मैंने फिर इसमें दोस्तों इसमें आ गया। अब आपको क्या देखना है, देखिए ये जो प्राइवेट जॉब है, ये जो प्राइवेट जॉब है ना, इसमें तो कोई भी लग जाता है, किसी उम्र में भी लग जाता है। आपने देखा होगा जैसे परचून की दुकान पर, किराना की दुकान पर, कपड़ों की दुकान पर 1500 के लड़के नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। वहां पर आपको 25 साल के भी मिल जाएंगे, 35 साल के भी मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। लेकिन बिजनेस में मेरे भाई इसमें भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, बिजनेस करने वाले भी आपको मिल जाएंगे 18, 20, 22, 25 मिल जाएंगे। लेकिन मेरे भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अनुमान ही नहीं है, वो इधर उधर भटकते रहते हैं, प्राइवेट नौकरी के चक्कर में पड़ते रहते हैं। कुछ जो है अनजाने में, उन्हें पता है कि 10% चांस है जॉब लगने की, लेकिन वो फिर भी इसके पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा पूंजी लगेगी, उन्हें जानकारी नहीं है, वो इसी वजह से उधर भटकते हैं। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, कम पूंजी से भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल है मेरे भाई, जिन्होंने बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट किया है और आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लोगों को पता नहीं क्या मिथ है कि बिजनेस के लिए इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। नहीं चाहिए मेरे भाई, बस लोगों को शर्म दूर करना आना चाहिए मेरे भाई। लोग पैसा खर्च करने तैयार हैं, लेकिन शर्म को दूर करने तैयार नहीं है। बस उन्हें क्या चाहिए, गद्दी चाहिए, गद्दी पे बैठना है। इसमें गद्दी में बैठना होता है ना, बस वैसा ही चाहिए कि बिजनेस में हमें गद्दी पे बैठना है। मेरे भाई शुरू में कुछ मेहनत करके छोटा बिजनेस कर लीजिए, बिजनेस तो बिजनेस ही है। ठेला लगाइए, कुछ भी करिए मेरे भाई, अच्छा पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन शर्म को उतारना होगा। अब कुछ ऐसे पढ़े लिखे भाई हैं, जितनी ज्यादा शर्म लगती है पढ़े लिखे लोगों को, ज्यादा शर्म लगती है ना, कि यार मेरे बारे में कोई कैसा कहेगा, ऐसा कहेगा, वैसा कहेगा। अब पढ़े लिखे लोग जागरूक हो चुके हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि पढ़े लिखे लोग जितनी तरक्की कर सकते हैं, कम पढ़े लिखे लोग इतनी तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन पढ़े लिखे लोग अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मैं आपको बता दूं। इसलिए कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की तुलना में आगे हो जाते हैं। तो मेरे भाई समझिएगा, अब ऐसे उदाहरण ढेरों सारे आ चुके हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं। पढ़े लिखे लोग भी इस तरीके से ठेला लगाकर, जैसे बीटेक पानीपुरी वाली है, और भस्मासुर गोलगप्पे वाले हैं, मोमोज वाली है, बड़ा पाव वाले हैं, ये सब धीरे धीरे दोस्तों ये पढ़े लिखे लोग हैं। और ये क्या कर रहे हैं, जैसे कुलचे वाले हैं, छोले कुलचे बेच रहा है कोई, वो क्या कर रहे हैं, बाद में दोस्तों उस काम को बढ़ाते चले जा रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं मेरे भाई, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो आप बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ा समय इसलिए आपको लिया है कुछ समझाने के लिए। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अभी इस समय अगर आप कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आप कम पूंजी से स्टार्ट करेंगे तो सीजनेबल बिजनेस स्टार्ट कीजिए दोस्तों। जैसे अब फरवरी चल रहा है ना, तो देखिए गर्मी अब स्टार्ट होने वाली है। सीजनेबल बिजनेस जो होता है वो मैंने खुद ऐसे किया दोस्तों, शुरू में आइसक्रीम की ठेली लगाई है ना, क्योंकि मुझे पता है सीजनेबल जो बिजनेस होता है उसमें इनकम ज्यादा होती है, वो सामान ज्यादा बिकता है और वो कम पूंजी से शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अगर मैं पहले बिजनेस की बात करूं, तो पहला बिजनेस ऐसा कौन सा रहेगा जो आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप कर सकते हैं ऐसा कौन सा काम है। देखिए अगर थोड़ा बहुत पैसा है आपके पास में, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, गन्ने का जूस बेच सकते हैं दोस्तों, गन्ने का जूस। देखिए दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपको आगे तक भी ऐसा करना है, अभी करिए। शुरू में आप कोई और काम कर लेना। मैं शुरू में आइसक्रीम बेचता था, उसके बाद मैंने पेस्ट्री बेची, उसके बाद मैंने दाल बेची। आज दोस्तों मैं क्या बेच रहा हूं, मोबाइल एक्सेसरीज का काम कर रहा हूं मेरे भाई। बाद में कोई और काम कर लेना, लेकिन अभी आप शर्माइए मत। गन्ने का जूस, अगर कुछ पैसे हैं, आपको क्या लाना होगा दोस्तों, इंजन लाना होगा ना। इंजन, इंजन से ही क्या कहते हैं, एक मशीन होती है उसमें गन्ना डालते हैं, है ना। तो वो चीज चाहिए, मशीन चाहिए, जिसमें आपको डीजल वगैरह तेल वगैरह भी लाना होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए इसमें प्रॉफिट कितना है। आपके पास में अगर कुछ पूंजी है तो आप इस काम को कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं पहले बता देता हूं आपको कि गन्ना किस रेट मिल रहा है। गन्ना जो मिल रहा है दोस्तों 400 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है, 400 रुपए प्रति क्विंटल। और एक क्विंटल में लगभग लगभग दोस्तों 55 गन्ने आ जाते हैं, 55 गन्ने, समझ रहे मेरे भाई। अगर मैं बात करूं, एक गन्ना, एक गन्ने में 3 गिलास जूस निकल आएंगे 10 वाले।
10 वाले 3 गिलास निकल जाएंगे, जबकि ज्यादा निकल सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं 3 का ही अनुमान लगा रहा हूं। तो दोस्तों 55 गिलास, सॉरी 55 गन्ने में कितने निकल जाएंगे? 3 गिलास जूस के। देखिए एक गन्ने में 3 गिलास निकलेंगे, 10-10 वाले, है ना। तो एक गन्ने में कितने हो गए? 30 रुपए के हो गए ना गिलास। 3 गिलास 30 के हो गए, एक 10 का हो गया। तो अब हमें देखना है कि 55 गन्ने में कितने निकलेंगे। तो 30 की हम गणा करके देख लेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15, हासिल का 1, 3 पंजे 15 और 1 16, यानी कि 1650 रुपए। 400 रुपए लगाकर मेरे भाई, 400 रुपए लगाकर। अब देखिए दोस्तों, अदर खर्चा भी हो सकता है, जैसे डीजल का खर्चा हो गया, नींबू का खर्चा हो गया, गिलास का खर्चा हो गया, उसको भी मान लेते हैं मेरे भाई। अगर आप उसको भी मान लेते हैं, जब भी, अब मैं मानता हूं दोस्तों 500 रुपए भी और मान लेते हैं, ठीक है, तब भी दोस्तों आपके 1150 रुपए हो गए मेरे भाई, 1150 रुपए। और उसमें से भी जो 400 रुपए आपका खर्चा है गन्ने का, उसे भी काट लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इसे हम घटा लेते हैं, 0, 5 और 11 में से 4 गए तो कितने बचे मेरे भाई? 11 में से 4 गए तो ये हो जाते हैं 7, यानी कि 750 रुपए मेरे भाई, 750 रुपए। इतना अच्छा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं मेरे भाई, इतना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए, अगर और भी खर्चा हो तो और अदर खर्चा भी हो सकता है, तब भी डबल से ज्यादा का प्रॉफिट इसमें है या नहीं है मेरे भाई? है या नहीं है? आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, मैं आपको और बिजनेस की बात करूं, अगर आपके पास में पूंजी नहीं है, नाम मात्र पूंजी है, 1000 रुपए है, 1500 रुपए हैं, तो आप क्या बेच सकते हैं मेरे भाई? आप नारियल पानी बेच सकते हैं, नारियल पानी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, नारियल पानी की बहुत ज्यादा डिमांड है इस समय, क्योंकि ये जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। और ये जो हेल्थ की जैसे प्लेट्स वगैरह घट जाती है ना दोस्तों, जैसे किसी, मान लीजिए किसी को बुखार आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिक दोस्तों, ये जो प्लेट्स वगैरह गिर जाती है ना बुखार में, डेगो में, तो वो प्लेट्स बढ़ाता है। और अलग क्या काम है, ये स्वादिष्ट बहुत होता है। और मैं आपको बता दूं मेरे भाई, नारियल पानी गर्मी में बहुत ज्यादा पिया जाता है। आप जाएंगे फल मंडी, नारियल पानी लेकर आएंगे मेरे भाई, एक नारियल आपको 25 रुपए का मिलेगा, 500 रुपए के आपको 20 नारियल मिल जाएंगे मेरे भाई। आप 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए लगाइए, आपको किसी ठेले की जरूरत नहीं है, रोड के किनारे ऐसे ही पन्नी तिरपाल बिछा लीजिए, उसके ऊपर बेच लीजिए, आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे मेरे भाई। डबल से ज्यादा का प्रॉफिट है इसमें, डबल से ज्यादा का, अगर आप इस काम को करते हैं। चाहे तो आप गांव में रहते हैं, तो गांव में दोस्तों दूध आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, आप जो क्या कर सकते हैं, आलू और दूध से क्या बना सकते हैं दोस्तों? मटका कुल्फी बेच सकते हैं मेरे भाई। मटका कुल्फी बहुत ज्यादा बिकती है मेरे भाई, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, डबल से ज्यादा का प्रॉफिट कमा सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कि दूध से, आलू से मटका कुल्फी कैसे बनती है। आप क्या सर्च करेंगे यूट्यूब पर कि आलू से मटका कुल्फी कैसे बनती है, या आलू से कुल्फी कैसे बनती है, तो वीडियो आ जाएगी, देख लेना। या फिर दोस्तों आपके नजदीक में कहीं सिटी में, शहर में या आसपास में कोई बेच रहा हो, तो उसके यहां हो आइए, यानी कि उसके यहां घूम आइए, उससे सीख लीजिए। या कहीं दूर आपकी जानकारी में है जो मटका कुल्फी बेच रहा है कोई, तो उससे जानकारी ले लीजिए दोस्तों। चाहे 200-300 रुपए अगर आपको देने पड़ जाए, दे दीजिए, लेकिन आप एक स्किल प्राप्त कर लेंगे। इसमें ऐसा नहीं है आपको टाइम लगेगा, हफ्ते भर लगेगा, एक बार में सीख जाएंगे। करना क्या होता है दोस्तों इसमें? देखिए, दूध होता है, दूध आपको पहले गर्म करना है, फिर उसको ठंडा कर लेना है जब थोड़ा सा कम रह जाए, ठीक है। मैंने माना दोस्तों इसे 5 लीटर आप जो है दूध लेकर आते हैं, 5 लीटर, ठीक है। तो जब तक 3.5 लीटर ना रह जाए, जब तक उसे गर्म करते रहो। और क्या करेंगे, आप जो है आलू को उबाल लेंगे, आलू को उबालने के बाद में उसके जो छिकले वो उतार कर फेंक देंगे, छिलके। और क्या करेंगे दोस्तों, उसको जो है बारीक कर लेंगे कद्दूकस से, फिर उसे आप जो है इसमें मिला देंगे दूध में। इसमें और क्या डालेंगे, चीनी डालेंगे, और क्या डालेंगे, इसमें मेवा डालेंगे, ठीक है। ये आलू भी आपने मिक्स कर दिए, सब चीजें मिक्स करने के बाद में आपका ये क्या तैयार हो जाएगा दोस्तों, ये कुल्फी तैयार हो जाएगी। आपको मटके लेकर आने हैं, और मटके में आपको भरकर स्टिक वगैरह लेकर आनी है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं, ज्यादा लागत नहीं लगेगी, डबल से ज्यादा का प्रॉफिट आप इसमें कमा लेंगे दोस्तों। तो मैंने आपको 3 बिजनेस बता दिए मेरे भाई, 3 में से जो आपको सही लगे वो बिजनेस कर सकते हैं मेरे भाई, जो आपको अच्छे लगे। और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।